हाय दोस्तों, तो देखिए हम आपके सामने आज लेकर के आए हैं संसद अर्थात संसद के बारे में बस थोड़ा सा पॉइंट्स कुछ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। तो आप सब लोग अगर वीडियो पर आ ही गए हैं तो 2 मिनट रुक करके वीडियो को देख लीजिए कि संसद क्या है। ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा तो समय को आपको बर्बाद ना करें, इसीलिए आते हैं हम सब इधर संसद। देखिए संसद कहते क्या है। सबसे पहले संसद नाम सुनकर हमारे दिमाग में एक इमेज ये नहीं बनना चाहिए कि दिल्ली में जो भवन स्थित है उसी को संसद कहें। चलो ठीक है, वो तो संसद भवन है ना। अर्थात संसद भवन बना किससे है? अर्थात संसद भवन 3 से मिलकर बने होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग को जब मिला दिया जाए तो वो कहलाएगा क्या? एक संसद कहलाते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति तीनों को मिलाओ, उसी को मिलाने के बाद उसी को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। उसके बाद देखिए ये है लोकसभा। लोकसभा क्या है? गौर से सुनना, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है और राष्ट्रपति क्या है। सबसे पहले लोकसभा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति को हटाओ, राष्ट्रपति को साइड रखिए, अभी सिर्फ चर्च करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात आते हैं लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता और राज्यसभा को दूसरा सदन कहा जाता। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। लोकसभा को प्रथम सदन और राज्यसभा को दूसरा सदन। साथ ही प्रथम सदन को अर्थात लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता जबकि राज्यसभा को उच्च सदन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। क्यों? क्योंकि निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता। लेकिन हम सब एक गलती क्या कर बैठते हैं कि जैसे राज्यसभा, शायद आप नहीं करते होंगे, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, बट सुन लीजिए गलती क्या करते हैं कि राज्यसभा, ऐसा लगता है राज्यसभा राज्य में होता होगा और उसको निम्न सदन करके चले आते हैं। टिक आउट। क्योंकि राज्य एक लोकसभा को केंद्र वाला सोच लेते हैं और राज्यसभा को राज्य, ऐसा लगता है कि राज्य में जो सभाएं बनती है उसी को राज्यसभा कहते हैं और उसको निम्न सदन सोच लेते हैं। बट ये सोच डिलीट करना है और डिलीट करके लोड क्या करना है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता। तो आप सब तो चुटकी पे याद कर सकते हैं जी। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलकर बना। लोकसभा को प्रथम सदन कहें और प्रथम सदन को अर्थात लोकसभा को ही निम्न सदन कहें, राज्यसभा को दूसरा सदन कहा जाता और दूसरे सदन को अर्थात राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता। अब आते हैं और आगे बढ़िए। जैसे कि देखिए इसका जो लोकसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब अर्थात भारत में जितने भी नागरिक हैं उनका इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। किनके चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में। कौन लोग? फिर से गौर से सुनिए कि लोकसभा के चुनाव में भारत के सभी नागरिक जिसके उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, वो सभी नागरिक इस चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। वो लोकसभा का चुनाव होता है। अब आते हैं राज्यसभा के चुनाव में। तो राज्यसभा के चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात कहने का मतलब यह हो रहा है कि भारत के नागरिक इसमें भाग नहीं लेंगे जी। भारत के नागरिक के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे हमने विधायक को चुना तो विधायक चुनेंगे जो राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसका जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात भारत के सभी नागरिक को इसके बारे में जानकारियां नहीं होती है और इसीलिए उसको बोल दिए अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो कोई डाउट नहीं। अब आइए, इसको अस्थाई सदन कहते हैं। किसको? राज्यसभा को। अर्थात कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक अस्थाई सदन होते हैं। जबकि लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है और यह पावर राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जब चाहेगा जब लोकसभा को बुलाने का अर्थात लोकसभा के बैठक करवाने का कार्य करेगा और साथ ही जब चाहेगा राष्ट्रपति तो लोकसभा को भंग कर सकती है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकती है। इसीलिए राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। अब आते हैं लोकसभा के प्रतिनिधि। अर्थात जो अभी हमने बताया कि प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, इसीलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो कि हम बीपीएससी वगैरह क्वेश्चन में, बीपीएससी के क्वेश्चन में ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिनिधि सभा किसको कहते हैं? लोकसभा को कि राज्यसभा को कि राष्ट्रपति को? तो हम मारेंगे लोकसभा को। क्यों? क्योंकि यह प्रतिनिधि सभा है, इसलिए क्योंकि इसमें जो भी
सदस्य बनते हैं इसके, वो अध्यक्ष अर्थात सदस्य ही की बात कीजिए, आप अध्यक्ष की बात नहीं कीजिए। तो सदस्य जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुनकर आता है, इसीलिए लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा था। अब अगले क्लास में हम सब लोग करेंगे क्या, लोकसभा के अलग और राज्यसभा के अलग और राष्ट्रपति के अलग 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 क्लास करेंगे। तो बस छोटा सा वीडियो ये आपके लिए बनाया गया। तो आप सब लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लाइक बटन भी दबाइए।